Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, Pakistan. व्यूअर्स, आज हमने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो का इंतखाब किया है जिसमें हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, टेस्ट नंबर इंग्लिश का 52 है, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसकी उर्दू पहचान क्या है और इसकी अंग्रेज़ी पहचान क्या है और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन से हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रक्चर का फार्मूला और डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं इनकी मदद से इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे इस टेंस को उर्दू ज़बान में कहते हैं फेल माजी जारी। जी, इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे और डिटेल्स भी इंशाल्लाह। और वीडियो के अगले सेगमेंट में जाने से पहले हमारे चैनल को जो नए आने वाले हैं आज फ्रेश हैं हमारे चैनल पे, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, past continuous tense. This tense is just like a present continuous tense, only difference is the use of helping verb. It shows that some actions remain continued in the past. वो खाना खा रहा था। बहुत ही आसान अल्फाज में ये वजाहत कर दी गई है कि ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से मिलती जुलती है। वहाँ पे इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर फेल माजी जारी के अंदर आप वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे। यही हेल्पिंग वर्ब हैं इस टेंस के अंदर। जी, सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करता चलूं कि इसकी उर्दू पहचान क्या है। उर्दू ज़बान का हर वो फ़िक्रा जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हूँ, रही हूँ वगैरह आ जाए तो वो फ़िक्रा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो जनाब हम देखते हैं कि इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अंग्रेज़ी पहचान क्या है। वो हम नीचे स्ट्रक्चर फार्मूला में देखते हैं। सबसे पहले जनाब इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का इस्तेमाल होगा। देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और आखिर पे आप यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे और एट द एंड इसका आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे आप। तो इस तरीके से आपका ये फ़िक्रा फेल माजी जारी का बन जाएगा। जैसा कि ये सामने आपके देख सकते हैं कि 3 टेंसेस हैं, मेन, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो ये चार्ट भी आप देख सकते हैं, इससे आपको टेंसेस 12 जो टेंसेस हैं उनका आइडिया हो जाएगा कि वो टेंसेस कौन-कौन सी हैं और उनकी कुल कितनी ब्रांचेस हैं। इन्हीं पेजेस के अंदर आप वीडियो को होल्ड करके देख सकते हैं। अगर आप ये समझना चाहें कि बेसिक टेंस कहाँ से निकला है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट कंटिन्यूअस आता है और ये पास्ट की टेंस है जिसको हम कह सकते हैं कि सब इसकी काइंड है। तो इससे आगे हम प्रोसीड करते हैं कि फेल माजी जारी की तफसीलात क्या हैं। ये टेंस माजी में किसी भी वक्त के दौरान किसी काम के जारी रहने के बारे में बताता है। मसलन वो झूठ बोल रहा था, ही वॉज टेलिंग अ लाई। ये टेंस अक्सर औकात माजी में किसी एक काम के जारी होने के दौरान किसी दूसरे काम के वकूफ़ पज़ीर होने के बारे में बताता है और ऐसी सूरत में काम का जो तर्जमा है वो पास्ट का जारी काम का जो तर्जमा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और दूसरे वकूफ़ पज़ीर होने वाले काम का तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। मसलन While I was sleeping, the thief stole my watch. जब मैं सो रहा था तो चोर उस वक्त मेरी घड़ी चोरी कर ली थी, उसने चुरा ली थी। यानी जब मैं सो रहा था तो चोर ने मेरी घड़ी चुरा ली थी। सबसे पहले तो इसकी उर्दू पहचान है। उर्दू ज़बान का हर वो फ़िक्रा जिसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह आए तो वो फ़िक्रा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और फॉर एग्जांपल अली ख़त लिख रहा था, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, हम खाना खा रहे थे, परिंदे हवा में उड़ रहे थे, वो स्कूल जा रहे थे, नजमा कपड़े सी रही थी। जी, तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो आपके हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। फेल इसमें हमेशा इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। और देन हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं। इसमें 2 ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, वाज और वर। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ वाज इस्तेमाल करेंगे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आप हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे। अब जनरल फिनोमिना जो कुलिया है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, वाज और वर का इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, आईएनजी होगा और उसके बाद जनाब आपका प्रॉपर्ली ऑब्जेक्ट आएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर किस तरह आप बनाएंगे सिंपल इस टेंस के मुस्बत फिक्रों का तर्जुमा मंदरजैल कुलिये के मुताबिक किया जाता है। यानी सबसे पहले फ़ाइल, फिर फ़ाइल के मुताबिक इमदादी फ़ेल, वाज़ और वर्ब, फिर वर्ब की इंग फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में मफ़ूल का तर्जुमा किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, वाज़ और वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है आईएनजी है, देन ऑब्जेक्ट है। लोग पतंग उड़ा रहे थे, पीपल वर फ्लाइंग काइट्स। जी, वर फ्लाइंग काइट्स। वो कहानी सुना रहा था, ही वाज़ टेलिंग अ स्टोरी। मदारी करतब द जगलर वाज़ शोइंग
फीड्स, जी करतब दिखा रहा था। अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं इसी सिंपल असर्टिव सेंटेंस को या अफर्मेटिव सेंटेंस को, तो वाज और वर के फौरन बाद आप नॉट का इजाफा कर देंगे, तो इस तरीके से आपका जो सेंटेंस है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जी, तो ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको। नॉट का इज़ाफ़ा कर देने से मैं आपसे मज़ाक कर रहा था, मैं आपसे मज़ाक नहीं कर रहा था। आई वाज़ नॉट जोकिंग विद यू। लड़कियाँ गाने गा रही थी। द गर्ल्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स, द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, गाना नहीं गा रही थी। वो मुझे धोखा दे रहा था। ही वाज़ चीटिंग मी, वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था। ही वाज़ नॉट चीटिंग मी। जी, सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए बड़ा सिंपल है। वाज़ और वर को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, फिर इंक फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म और आखिर पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से आपका जो सिंपल सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या वो किताबें पढ़ रहे थे? वर दे रीडिंग बुक्स? क्या वो तस्वीर बना रहा था? वाज ही मेकिंग अ पिक्चर? तुम्हारे मकान की मरम्मत कौन कर रहा था? हु वाज रिपेयरिंग योर हाउस? नोट याद रखें, ही शी इट या किसी बाय सब्जेक्ट के साथ इमदादी फेल वाज लगता है। आई के साथ वाज इस्तेमाल होता है, लेकिन वी, आई के साथ वाज इस्तेमाल होता है, लेकिन वी, यू, दे किसी भी जमा फाइल के साथ आप इमदादी फेल में वर का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट थोड़े से हम कुछ फार्मूलाज हैं वो आपको बता देते हैं। अफर्मेटिव के फार्मूलाज के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आईएनजी है, देन आपका ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वाज और वर हेल्पिंग वर्ब आएंगे, नॉट आ जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाज नॉट, वर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में वाज और वर्ब पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आपका आएगा, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म साथ लगी होगी, और आखिर में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स जो होंगे वो सबसे पहले वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम, व्हाट, व्हिच आएंगे। उसके साथ वाज और वर्ब का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट होगा, इंक फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। ये था फार्मूला। ये भी आप अपने पास नोट कर लें ताकि आप इसके मुताबिक टेंसेस को समझ सकें। तो जनाब ये कुछ फिक्रात हैं जो कि हम इसमें दे चुके हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। जैसे सिंगुलर है, फर्स्ट प्लूरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड देन थर्ड पर्सन प्लूरल। हियर आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, you were playing, he was playing, they were playing. Why was I playing? Were we playing? Were you playing? Were she playing? Were they playing? Okay. Interrogative में देखेंगे, what was I playing? What were we playing? What were you playing? What were he playing? What were they playing? And then interrogative and negative. Was I not playing? Were we not playing? Were we not playing? Was he, she was playing? Were they not playing? The last one is there is the negative. I was not playing, we were not playing, you were not playing, he was not playing, and they were not playing. ये इसी आपको रिपीट कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि ये बहुत ही सिंपल हैं, बड़े ही आसान हैं। बस इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए। इंशाल्लाह इससे आपकी जो टेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और आप कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेज हैं उनको आसानी से समझ भी सकेंगे, बना भी सकेंगे और लिख भी सकेंगे। तो जनाब थोड़ी सी एक्सरसाइज आप कर लीजिए। वैसे मैं आपको हर एक लेसन के एंड के ऊपर एक्सरसाइज बताता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अपने तौर पे इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करें। वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, ठीक है। ही वॉज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, गुजारा कर रहा था। दूसरा फिर दुकानदार कम तोल रहा था। द शॉपकीपर वॉज गिविंग, वॉज गिविंग ए शॉर्ट मैयर, ठीक है, बूढ़ा कमरे में ऊँघ रहा था। द ओल्ड मैन वॉज डोजिंग इन द रूम, अली किताब से नकल नहीं कर रहा था। अली वॉज नॉट कॉपिंग फ्रॉम द बुक, अमीर आदमी खैरात नहीं दे रहा था। द रिच पर्सन वर नॉट, द रिच पर्सन वॉज नॉट गिविंग आर्म्स, खैरात को कहते हैं, ठीक है जी। दुश्मन दरिया को अबूर नहीं कर रहा था। द एनिमी वॉज नॉट क्रॉसिंग द रिवर, क्या वो अपने भाई को मार रहा था। वॉज ही बीटिंग हिज ब्रदर, वॉज ही बीटिंग हिज ब्रदर, क्या वो बहाने बना रहा था। वॉज ही मेकिंग एक्सक्यूजेज, वॉज ही मेकिंग एक्सक्यूजेज। तो ये चूंकि कंटिन्यूअस है और इंट्रोगेटिव है तो इसलिए हम आपको बना के दे रहे हैं ये सेंटेंस। पानी की सतह बुलंद क्यों हो रही थी। वाई वॉज द वाटर राइजिंग हाई, वाई वॉज द लेवल ऑफ द वाटर वॉज राइजिंग राइजिंग हाई। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। गरीब बच्चा कहाँ चीख रहा था। वेयर वर, वेयर वर, वेयर वॉज द पुअर बॉय क्राइंग, वेयर वॉज द पुअर बॉय क्राइंग।
तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं। नीचे जनाब पास्ट के इन्होंने सेंटेंसेस दिए, इनमें काफ़ी सारी गलतियाँ इन्होंने की हैं, लिहाजा ये आपके लिए एक्सरसाइज है बेटा, इसको आप खुद करें। इसके मुताबिक वैसे मैंने, अगर आप समझदार हैं तो इनको जो मैंने ट्रांसलेट की है वो मैंने फ़िक्रा दुरुस्त कर दी हैं, ठीक है? उनको सुन लें दोबारा से, और ये सारी गलतियाँ वैसे मैंने आपकी दुरुस्त कर दी हैं। अंडरलाइनिंग जो की हुई हैं ये सारे रॉन्ग हैं, मिस्टेक्स हैं, इनको आपने दुरुस्त करना है। जब आप दुरुस्त कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, तो इस तरह रिटन एक्सरसाइज करने से आप हमेशा सीख सकते हैं अपनी इस ग्रामर के बारे में। तो जनाब इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमें आप ज़रूर जॉइन करें, लैंग्वेज कोर्स है, बाकी टेस्ट को तैयारी हम करवा रहे हैं, और ये सामने जो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ, नए नॉलेज के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात हुई। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।